नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी देवी की जिनकी पूजा का तरीका, उनके प्रतीक, उनकी परंपराएं सब कुछ बहुत अलग है। शायद ऐसा कुछ पहले सुना भी ना हो। हम बात कर रहे हैं शीतला माता की, जिन्हें कहते हैं रक्षक देवी। लेकिन देखिए, उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना एक सवाल है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक देवी की पूजा एक खंडित, मतलब एक टूटी हुई मूर्ति के रूप में होती है ना? अजीब बात। यही वो रहस्य है जो इस पूरी आस्था को और भी गहरा बना देता है। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी सबसे अनोखी बात से। हमारा पहला पड़ाव, एक खंडित देवी। अब देखिए, शीतला माता की पूजा का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है वो यही है। सोचिए जरा, हम सब आमतौर पर देवी देवताओं की कितनी सुंदर पूरी मूर्तियों की पूजा करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ शीतला माता की पूजा एक टूटी हुई यानी खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है। और यही एक बात उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। और सच कहूं तो उनकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये देवी है कौन, जिनकी पूजा इतने निराले ढंग से होती है। चलिए अब जानते हैं उनकी पहचान और उनकी भूमिकाओं के बारे में। देखिए, शीतला माता के कई नाम हैं और हर नाम का एक खास मतलब है। सबसे पहले तो उन्हें कहते हैं चेचक की देवी। पुराने जमाने में जब चेचक जैसी बीमारियां फैलती थीं तो लोगों का विश्वास था कि यही देवी हैं जो इससे बचाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की पालनहार भी कहा जाता है, मतलब बच्चों की रक्षक, उनकी प्रोटेक्टर। और हाँ, एक और नाम है, उन्हें सिढ़ल माता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब जरा उनकी पूजा से जुड़े कुछ खास प्रतीकों और जगहों पर नजर डालते हैं। ये चीजें उनकी भक्ति का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। तो अगर बात करें शीतला माता के सबसे बड़े, सबसे मुख्य मंदिर की, तो वो है जयपुर के पास चाकसू में। ये जगह आप समझिए उनकी पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल यहाँ हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। और पता है ये भव्य मंदिर बनवाया किसने था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने। इससे ये भी पता चलता है कि इस इलाके में शीतला माता में आस्था कितनी गहरी और कितनी पुरानी रही है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। इस मंदिर में जो पूजा पाठ की जिम्मेदारी है वो पारंपरिक तौर पर कुम्हार समाज के लोगों की होती है। ये दिखाता है कि कैसे समाज के अलग अलग वर्ग इस आस्था से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं उनके वाहन पर, और ये भी काफी अनोखा है। देखिए, उनका वाहन कोई शेर या बाघ जैसा शक्तिशाली जानवर नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण सा गधा है। अब गधे को किस चीज का प्रतीक माना जाता है? विनम्रता का, धैर्य का, सेवा का। और ये सारे गुण शीतला माता के शांत और रक्षा करने वाले स्वभाव से बिल्कुल मेल खाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े त्योहार की, शीतला अष्टमी की। ये दिन उत्सव का है, खास पूजा अर्चना का है। ये त्योहार आता है हर साल चैत्र महीने में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इसी दिन को हम सब शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। और इस दिन चाकसू के मंदिर का नज़ारा तो बस देखने वाला होता है। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। कह सकते हैं कि ये मेला ही इस उत्सव की जान है। अच्छा, इस दिन एक बहुत ही खास प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं बासड़िया प्रसाद। और इसकी सबसे अनोखी बात क्या है पता है? कि इसे एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। मतलब देवी को ठंडा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। और ये परंपरा सीधे सीधे देवी के नाम शीतला से जुड़ती है, जिसका मतलब ही होता है ठंडा या शीतल। अब जरा एक और दिलचस्प सांस्कृतिक जुड़ाव देखिए। जिस दिन जयपुर के चाकसू में शीतला अष्टमी का मेला लगता है ना, ठीक उसी दिन राजस्थान के एक दूसरे हिस्से मारवाड़ में एक और त्योहार मनाया जाता है, घुड़ला पर्व। मतलब एक ही तारीख पर दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग तरह के सांस्कृतिक उत्सव। कितना कमाल का है ये। और यहीं पर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, कि आखिर एक देवी की खंडित मूर्ति की पूजा करना, ये उनकी शक्ति और लोगों की आस्था के बारे में क्या बताता है? शायद ये हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति और असली शक्ति किसी बाहरी रूप रंग या किसी चीज के पूरे होने की मोहताज नहीं होती। वो तो बस विश्वास की गहराई में होती हैं, है ना? इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।